यार अभी तो बाहर निकले थे और अभी बारिश हो गई। अभी जस्ट अभी देखा मैंने, ऊपर धूप आ रही थी बहुत तेज। अभी जो वेदर हो रहा है ना, वैसा मैं एक्सपेक्ट सुबह करके चल रही थी कि हम जब ड्राइव करके जाएंगे तो बारिश हो जाए और अच्छा सा मस्त सा मौसम मिले, लेकिन जो चाहते हो वो कभी नहीं होता। और अभी बस जस्ट तैयार होके घूमने निकले और बारिश स्टार्ट हो गई है। वैसे अच्छा लग रहा है पर काम भी तो बिगड़ता है ना, जा नहीं पाएंगे, कैमरा बिक जाएगा। हमारे लिए तो ठीक था, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो ब्लॉगिंग का क्या होगा। मस्त बारिश हो, एकदम बादल गड़गड़ा रहे हैं। ये मौसम हम घर पे रहे होते और तब हुआ होता तो कितना अच्छा लगता है ना, मज़ा आ जाता है। तो अभी हमने सोचा कि थोड़ा यहाँ पर रुक जाते हैं और चाय वाय पी लेते हैं, शायद तब तक मौसम थोड़ा ठीक हो जाए एंड उसके बाद निकलेंगे। लेकिन 6 बजे किला बंद हो जाता है, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी जाए, लेकिन जाएंगे तो तभी ना जब ये मौसम ठीक होगा। लेट जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, 6 बजे बंद हो जाता है किला। बहुत बड़ा है यार, वो घूमने में टाइम लगेगा। बरसात में चाय, वैसे तो मैं हर मौसम में ही पीती हूँ, लेकिन बाहर बारिश हो रही है और चाय बहुत अच्छी लगती है। बारिश जल्दी रुक जाएगी, मेरे को लगता नहीं इतनी तेज़ बारिश है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी है, बस चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। 40 रुपये का है। दो कितने का अंदर जी? 30 रुपये कितने का अंदर जी? अंदर 30 रुपये का। यार बहुत ही शानदार किला है, मतलब मज़ा आ गया इसको देख के। बहुत ही शानदार किला है। मैंने अब तक जितने भी किले देखे ना, उसमें ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा जिसको बोल सकते हैं ना किला, वो ये है। क्योंकि इस किले को देखो आप, तो ऐसा लगता है अगर इस पे दुश्मन आक्रमण करेगा ना तो उससे पहले 100 बार सोचेगा इस बारे में। कितना स्ट्रॉन्ग है यार, देखो वेल मेंटेन्ड, लाल पत्थरों से बना हुआ है। और एक्चुअली ये वाला जो किला है ये 4 मुग़ल शासकों ने मिलकर बनवाया था। अकबर ने इसे स्टार्ट किया था बनाना, और औरंगजेब के टाइम तक आते आते ये किला बनकर तैयार हो गया था। तो सबसे पहले अकबर ने बनाया, उसके बाद उनके बेटे जहांगीर, और उसके बाद शाहजहां, और उसके बाद औरंगजेब ने इस किले का काम ख़त्म करवाया। और इस किले को बनने में 95 ईयर्स लगे थे, क्योंकि इसमें जो पत्थर वत्थर लगे हुए हैं ना, ये सब बाहर से आए थे, तो बाहर से आयात करके आए, तो इसलिए काफ़ी टाइम लग गया था बनने में। टिकट बुक करने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, पता नहीं आज इतनी भीड़ क्यों है। बाहर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बरसात भी हो रही है। नंबर कब आएगा हमारा? बहुत लंबी लाइन है ना। एक्चुअली मैं तो अंदर आ चुकी हूँ, लेकिन आदमियों की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो वो अभी भी लाइन में ही लगा हुआ है। एक्चुअली ये वाला जो पूरा रास्ता है, ये घोड़े और जो हाथी होते थे उनके गुजरने के लिए बनाया जाता था, इसलिए इसका जो फ्लोर का ग्रिप बनाई गई है ताकि वो स्लिप ना हो। और ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये इको साउंड करता है, मतलब तुम क्लैप करोगे ना तो इको साउंड करेगा।
मतलब करता है, ऐसे ही करता है ये। इको साउंड कर रहा है ना। तो जब यहाँ से अगर दुश्मन सेना गुजरती थी तो जो घोड़े के पैरों पे नाल लगी होती थी उस पर इतनी तेज़ इको साउंड करता था कि राजा के सैनिकों को पता चल जाता था कि दुश्मन यहाँ से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करते थे, ये वाली जो नालियाँ हैं इनसे तेल और गर्म पानी और तेल फेंका जाता था नीचे, ताकि अगर दुश्मन यहाँ से आने की कोशिश करे तो वो या तो फिसल के मर जाए, अगर यहाँ से बगल में से इधर बचने की कोशिश करे तो तेल और गर्म पानी से मर जाए। और जो ऊपर सैनिक खड़े होते थे वो बड़े बड़े जो पत्थर होते ना, गोले, वो मारा करते थे। हाँ, जोधपुर वाले यहाँ रहेंगे तो गोले और पत्थरों से मरेंगे, और यहाँ रहेंगे तो गर्म पानी और गर्म तेल की नालियों से मरेंगे। ये थी, बहुत ही दिमाग का काम है ये। बताया ना मैंने, इको साउंड किया था ना, देखा ना। हाँ, अभी हम देखने वाले हैं जहांगीर पैलेस, और उससे पहले मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये वाला जो कुंड है, ये वाला जो बाथ टब है, ये एक्चुअली जहांगीर का बाथ टब था, और वो यहाँ पर नहाया करते थे। और 3 सीढ़ियाँ इसमें बाहर है और 3 सीढ़ियाँ इसके अंदर है, और ये एक ही पत्थर को तराश के बनाया गया है। और ये वाला जो बाथ टब था ये उनको उनके मामा यानी मान सिंह ने गिफ्ट किया था। मान सिंह जो कि जोधा बाई के भाई थे और जो जयपुर के राजा थे। अभी हम जहांगीर पैलेस में एंटर करने वाले हैं, और ये वाला जो आप दरवाज़ा देख रहे हो, यहाँ से जब राजा गुजरते थे तो ऊपर एक छोटी सी खिड़की देख रहे हो, वहाँ से दासियाँ जो होती थी वो फूल फेंका करती थी उनके स्वागत में। और आगे चलिए और आगे आपको दिखाती हूँ। ये वाले जो दरवाजे आप देख रहे हो ना, ये मुग़ल काल में नहीं थे। उस टाइम के जो मुग़ल शासक हुआ करते थे वो दरवाजे का यूज़ नहीं किया करते थे, वो पर्दे और चिक यूज़ किया करते थे। ये वाले जो दरवाजे हैं वो अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाए गए हैं। ये वाला जो आप पूरा एरिया देख रहे हो ये रंग महल कहलाता था, और यहाँ पर जो मुजरा होता है ना वो किया जाता था। मतलब जो नृत्यज्ञा होती है वो यहाँ पर मुजरा करती थी। और सबसे ऊपर वाली जो छतरी है बड़ी वाली ऊपर, वहाँ पर राजा बैठा करते थे। और उसके जस्ट नीचे एक छोटी सी छतरी है ना, वो नीचे जिसमें बहुत सारी, उसके नीचे जो एक छोटी सी छतरी है अलग से पूरा बॉक्स में बंद है, उसमें वहाँ जो रानी होती थी इम्पोर्टेंट जो रानी होती थी वो बैठा करती थी वहाँ पर। और उसके जो पास में छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं वहाँ पर जो दासियाँ होती थी और जो दूसरी रानियाँ होती थी वो बैठा करती थी। सो ये वाला जो एरिया है ये जोधाबाई के टाइम पे मंदिर हुआ करता था, और महाराजा अकबर ने अपनी हिंदू रानी जोधाबाई के लिए यहाँ पर मंदिर बनवाया था। और यहाँ पर राधा कृष्ण की एक मूर्ति थी जिसकी जोधाबाई पूजा किया करती थी। लेकिन औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ ना, औरंगजेब थोड़ा कट्टर मुस्लिम था, तो उसने जितनी भी हिंदू मूर्तियाँ थी यहाँ से क्षतिग्रस्त कर दी और सब मूर्तियाँ हटा दी, इसलिए अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो किचन है, ये वाला जो एरिया था ये किचन था, क्योंकि यहाँ पर जो राजपूत महारानी थी यहाँ पर जोधाबाई वो खाना बनाया करती थी, इसलिए ऊपर देखो चिमनी की वजह से पूरा काला हो गया है। ये वाला जो एरिया है ना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मतलब
सोचो कि उस टाइम पर एसी तो हुआ नहीं करता था, तो राजा लोग कैसे गर्मी से निजात पाते थे और कैसे सर्दी से निजात पाते थे। तो ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये आप ऐसे ऐसे करोगे ना, खोखला है ये अंदर से, पूरा जगह खोखला है, नीचे भी खोखला है और पूरी जगह खोखली है। और ऊपर ना पानी के टैंक हुआ करते थे, तो उस समय कुछ वैसा टैंक तो होता नहीं था, तो चमड़े के जो मश्क होते हैं उनमें भर के पानी ऊपर रखा जाता था। अगर सर्दी है तो गर्म पानी डाला जाता था और अगर गर्मी है तो ठंडा पानी डाला जाता था। और वहाँ से होते हुए ये पीछे पूरा खाली है, तो इसके पीछे पानी भर जाता था। तो अगर आपको ठंड लग रही है तो गर्म पानी डाल देंगे तो गर्मी का एहसास रहेगा, और अगर गर्मी लग रही है तो ठंडा पानी होगा तो ठंड का एहसास रहेगा। ये था एयर कंडीशन उस टाइम का। कितना सुंदर लग रहा है ना ताजमहल। मेरी जान, हम तुझको देखने कल आएंगे। यहाँ से कितना क्लियर व्यू दिख रहा है। वाओ यार, ये सच बोल रही है, यमुना का पानी ना देखो कम हो रहा है, देखो कितना कम लग रहा है। मस्त बना हुआ है। क्या है, गार्डन है? मेहताब गार्डन है। इस किले में 4 दरवाजे हैं, लेकिन जो दरवाजे हैं ना वो सीधे सीधे नहीं बनाए गए हैं, जिगजैग में बनाए गए हैं। क्योंकि अगर शत्रु आक्रमण करता है, क्योंकि अगर दुश्मन आक्रमण करे तो सीधा अगर गेट होगा तो उसको मतलब इजीली वो अंदर महल में घुस जाएगा, लेकिन अगर जिगजैग में होगा तो उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए सारे जो गेट हैं ना वो जिगजैग की आकृति में बनाए हुए हैं। सो गाइस, शाहजहाँ जो थे उनके 14 बच्चे थे, उसमें से 8 बच्चे मर गए थे और सिर्फ 6 बच्चे जीवित थे। उसमें से 4 बेटे थे और 2 बेटियां थी। तो जो 2 बेटियां थी उसमें से छोटी बेटी का नाम था रोशन आरा और बड़ी बेटी का नाम था जहान आरा। तो ये वाली जो पालकियां हैं वो उनके लिए बनाई गई थी। ये वाली जो पालकी है वो रोशन आरा छोटी बेटी के लिए बनाई गई थी। एक मिनट, लेट मी शो यू। सी, पालकी के शेप में बनी हुई है, देखो। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हो ना वो पहले गोल्ड का था, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ से गोल्ड निकाल के ले गए और यहाँ पर पीतल लगा दिया। और शाहजहाँ की दोनों ही बेटियों की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि शाहजहाँ चाहते नहीं थे कि वो किसी के सामने झुके। अमेजिंग है ना। जो एरिया ना, यहाँ पर शेर, चीता और जो जंगली जानवर होते थे ना वो यहाँ पर रहा करते थे, ठीक है। और ये वाला जो दीवार है ना, दीवार उस पर ना सैनिक रहा करते थे तीर बाण लेके। और उसके आगे देख रहे हो एक खोज सा बना हुआ है, उसमें पानी होता था, उसमें मगरमच्छ होते थे। मतलब 3 दीवारें थी जो सुरक्षा करती थी इस पूरे किले की, ताकि कोई आक्रमण करे तो इन तीनों दीवारों से उसको गुजरना पड़े। तो सोचो कितना मुश्किल है इस किले पे आक्रमण करना। और इस किले पे इसलिए किसी ने आक्रमण नहीं किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किला है ये वाला। जो पूरा आप एरिया देख रहे हो ये बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए इसको खास महल कहते हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि ये जहांगीर और नूरजहाँ के लिए था या शाहजहाँ या मुमताज़ के लिए था, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। पर यहाँ पर मतलब वो लोग रहा करते थे। और कहा जाता है कि उस टाइम में ना इसमें इतनी पूरी बिल्डिंग है ना, यहाँ पर बाहर विदेशी जगह से मंगाए हुए रत्न जो होते हैं ना पूरी जगह जड़े हुए थे, पूरी जगह। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मतलब इतने महंगे रत्न थे जो बाहर से मंगाए गए थे इस पूरे महल को सजाने के लिए। और पूरे जो महल में गोल्ड और सिल्वर का काम था। लेकिन एज ऑलवेज अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो महल में आग लगा दी और आग लगा के यहाँ के जो महंगे रत्न थे ना वो सब निकाल के ले गए। देखो काला भी पड़ा हुआ है। तो ये अब इतना खूबसूरत नहीं है जितना पहले हुआ करता था, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये वाले जो आप फाउंटेन देख रहे हो ना, इसमें महल को सुगंधित बनाने के लिए इत्र और गुलाब जल का फव्वारा फाउंटेन जो होते थे वो उस टाइम हुआ करते थे, फाउंटेन हुआ करते थे उस टाइम पे, जिसमें इत्र और गुलाब से पूरा महल को महकाया जाता था। मतलब ये था शाहजहाँ के टाइम पे। और ये खूबसूरत सा जो आप गार्डन देख रहे हो ना, ये था अंगूरी बाग जहांगीर के टाइम पे। वो देखो, वो दिख रही है, वो जो वाली जो बेल है वो अंगूर की बेल है, उस टाइम की है ये।
अब अंगूर नहीं आते हैं, लेकिन अभी भी लगी हुई है, ख़राब हो चुकी है वो बेल। और यहाँ पर बहुत सारी अंगूर की बेलें लगी हुई थी, और उन अंगूर की बेलों से जो अंगूर निकलते थे ना, उनको सड़ा कर वाइन बनाई जाती थी, जो जहांगीर पिया करते थे। अर्नव फ़ोटो सेशन करते हुए दूसरे लोगों का। मेरे पीछे जो आप पालकी के शेप में बिल्डिंग देख रहे हो ना, तो जस्ट मैंने अभी आपको दिखाई थी ना छोटी बेटी के लिए जो बनाई थी, जो रोशन आरा छोटी बेटी थी शाहजहाँ की, ये बड़ी बेटी के लिए बनाई गई बिल्डिंग है, इसलिए देखो पालकी के शेप में बनाई गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों की शादी नहीं हुई थी, तो इसीलिए पालकी के शेप में बिल्डिंग बना दी। सेम वही चीज़, वहाँ पर गोल्ड लगा हुआ था, लेकिन अभी वहाँ पर पीतल है, क्योंकि उसको अंग्रेज़ों ने रिप्लेस कर दिया था पीतल से और गोल्ड लेके चले गए। और आपको तो पता ही है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था वाइट मार्बल से। तो क्या हुआ कि ऐसा ही ताजमहल शाहजहाँ अपने लिए, लेकिन ब्लैक कलर में अपने लिए बनाना चाहते थे, लेकिन वो जो जिस पत्थर से वो ताजमहल बनाना चाहते थे वो था बेल्जियम का मार्बल, और उसको कहते हैं कसौटी। कसौटी मतलब काइंड ऑफ नहीं, कसौटी मतलब जो गोल्ड को परखने के लिए यूज़ होता है ना, गोल्ड को परखने के लिए यूज़ होता है कि गोल्ड असली है या नकली, वो वाला पत्थर। तो वो वाला पत्थर बहुत महंगा होता है, तो एक काला ताजमहल बनाना चाहते थे। लेकिन ये बात जब औरंगजेब को पता चली, तो उसने सोचा कि ताजमहल बनाने में आधे से ज़्यादा राजकोष पूरा खाली हो गया था, तो उसे लगा कि यार काला ताजमहल बनाएंगे तो पूरा ही सब कुछ, मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो किस पे राज करेगा। और ऊपर से ये बात भी थी कि जो यहाँ की प्रजा थी उसके ऊपर बड़ा बड़ा कर लगा दिया गया था ताकि काला ताजमहल बनाया जा सके। तो औरंगजेब ने क्या किया, शाहजहाँ को होम अरेस्ट करा लिया। होम अरेस्ट मतलब उनको सब सारी सुविधाएँ दी गई थी, सब कुछ मिलता था, फ्री थे, बट नज़रबंद थे। सो जहाँ पर शाहजहाँ को होम अरेस्ट किया गया था, वो वाला एरिया मैं आपको दिखाती हूँ। वो वाला एरिया है ये वाला। मुसम्मन बुर्ज। सो ये वाला वो एरिया था जहाँ पर शाहजहाँ को कैद कर दिया गया था। कैद कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से ऐसा होता है ना कि उनको सुविधाएं तो सारी मिली थी, लेकिन बस उनको नज़रबंद करके रखा गया था। और इस वाले पूरे एरिया में उन्होंने अपने 8 साल बिताए, 8 साल, और 68 ईयर्स ओल्ड होकर उनकी मृत्यु हो गई। और एक बात आपको और बताती हूँ कि क्या हुआ था कि जब शाहजहाँ को पकड़ा था औरंगजेब ने, तो औरंगजेब ने पूछा था कि आपकी इच्छा बताओ, तो शाहजहाँ ने कहा था कि मुझे ऐसी जगह बंद करो जहाँ से मुझे मेरा ताजमहल दिखाई दे। तो अगर आप इधर से देखोगे ना, अभी तो फ़िलहाल ये बंद है तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देख ताजमहल दिख रहा है यहाँ से। इसमें कितना दिखेगा पता नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ ना, जैसे जैसे शाहजहाँ ओल्ड हो गया तो उसकी नज़र कमज़ोर हो गई, तो उसको ताजमहल नहीं दिखता था, क्योंकि ओल्ड होने के बाद आंखें कमज़ोर हो जाती है। तो क्या किया गया कि एक शीशा लगवाया गया, तो शीशे के थ्रू वो ताजमहल को देखते थे और अपना टाइम पास किया करते थे। यहाँ पर वही गुलाब जल का फव्वारा होता था खुशबू के लिए। और पता है एक्चुअली ये वाली बिल्डिंग ना पहले खुली थी। देखो ये वाले जो रत्न लग रहे हैं ना, ये सारे ओरिजिनल है। ये देखो, ये सलमान खान पहनता है वो वाला रत्न है, ये ओरिजिनल रत्न है। देखो ये बाकी सारी जगह खाली है, यहाँ से ना लोग उखाड़ के ले गए, और ये सब ओरिजिनल है, बाहर से मंगाए हुए हैं, इसीलिए इसको बैरिकेड कर दिया गया है। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये सीक्रेट सुरंगें हैं। यहाँ से होते हुए यमुना की तरफ रास्ता निकलता है। तो जब शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी तो उनकी जो 2 बेटियां थी, उन्होंने उनकी बहुत ही सेवा की, और मरने के बाद उनकी ये इच्छा थी कि उनको उनकी पत्नी के बगल में दफनाया जाए। तो उनकी बेटी उनके मरने के बाद इन सीक्रेट सुरंगों के द्वारा उनको लेके गई यमुना के थ्रू नाव चला के, एंड उसके बाद उनको मुमताज़ के बगल में दफना दिया गया। इस पूरे किले में 3 मस्जिद हैं, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद और मोती मस्जिद। ये जो मीना मस्जिद है, यहाँ पर शाहजहाँ आकर अपनी नमाज़ पढ़ा करते थे, जो अभी बंद है। ऊपर एक मस्जिद है, बहुत सिंपल सा मस्जिद है। और नगीना जो मस्जिद है वो रानियों के लिए था, और मोती मस्जिद में अकबर अपनी नमाज़ पढ़ा करते थे।
तो ये वही वाला मस्जिद है, अभी फ़िलहाल बंद है, ये ना। क्योंकि शाहजहाँ होम अरेस्ट थे तो जस्ट यहाँ से आते थे इस रास्ते से और यहाँ पर अपनी नमाज़ पढ़ते थे और यहाँ से सीधे जहाँ वो होम अरेस्ट थे वहाँ चले जाते थे। ये वाला जो आप पूरा एरिया देख रहे हो, ये देखो वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं। तो यहाँ पर ना मीना बाज़ार लगा करता था उस टाइम पे, और लेकिन इस बाज़ार में सिर्फ मतलब जो फीमेल व्यापारी होती थी वहीं आती थी, और वो वाले गेट से वो लोग आया करती थी यहाँ पर, और रानियों को जो भी ख़रीदना होता था वो उनसे ख़रीद लेती थी, और राजा जो थे वो उनका पेमेंट कर दिया करते थे। और यहाँ पर उस टाइम ना मुग़लों के टाइम पे यहाँ पर कुंड था जहाँ पर मछलियाँ थी, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर गार्डन बना दिया। ऐसे तो बोला ये भी जाता है कि यहाँ पर जो कुंड था ना उसमें बहुत सारी मछलियाँ थी, और क्या होता था कि जो जब दासियाँ मछलियों को चारा डालने आती थी ना तो मछलियाँ ऊपर आती थी, तो वहाँ पर जो महाराजा होते थे ना वो मछलियों को तीर मारा करते थे। बहुत ही अमेजिंग है, मतलब खिला भी रहे हो मार भी रहे हो। सामने वाला जो एरिया है वो दीवाने खास है, मतलब हाउस ऑफ पार्लियामेंट ना, हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते थे वो राजा के साथ यहाँ पर सभा किया यहाँ पर जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते थे वो राजा के साथ यहाँ पर सभा किया करते थे, और वो डिसीज़न लिया करते थे प्रजा के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो सारे जो डिसीज़न लिए जाते थे वो यहीं पर लिए जाते थे। और लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, ये जब ठंड वंड होती थी ना तब मतलब मीटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अगर बरसात आ रही होती थी तो वहाँ पर की जाती थी मीटिंग। जिस काले ताजमहल की मैं आपको बात कर रही थी ना, जो शाहजहाँ अपने लिए बनाना चाहते थे, वो इसी पत्थर का बनाने वाले थे, जिसको कसौटी कहते हैं ना, जो गोल्ड को नापने के लिए होता है कि गोल्ड असली है या नकली है। अब यहीं रखना, एक बात और बोलूँगी, वो वाला जो आप पुल देख रहे हो ना, वो वाला पुल, वहाँ पर ना पहले पहाड़ी हुआ करती थी, तो वहाँ से अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया था, तो यहाँ पर एक छत्र था और वहाँ से गोला फेंका था, गोला फेंक के यहाँ लगा था, तो ये पत्थर ब्रेक हो गया था। देखो, रुको रुको और बोलना है। और एक दूसरा पत्थर फेंका गया था जो यहाँ लगा था, देखो, पत्थर नहीं, गोले क्या बोलेंगे, तोप का गोला फेंका गया था, वो यहाँ लगा था, और यहाँ से सीधा वहाँ पर देख, अभी वहाँ पर अभी भी फ़िलहाल वहाँ छेद है, यहाँ से सीधा वहाँ लगा था, तो वहाँ पर छेद हो गया है, दिख रहा है ना, पर टूटा नहीं यार, पार हो गया। और इस वाले महल में जितना भी वाइट मार्बल का काम है ना, वो शाहजहाँ ने कराया था, क्योंकि शाहजहाँ को वाइट मार्बल का शौक था, तो बाकी जितने भी कलर का मार्बल का काम है वो दूसरे राजाओं ने कराया था। बाकी ये ना पहले खुला हुआ था, यहाँ पर लोगों ने नाम लिखना शुरू कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड्स के, वाइफ्स के, एक्स के, इसीलिए यहाँ पर बैरिकेड लगा के बंद कर दिया गया। ये नगीना मस्जिद है, जो इस महल की रानियाँ और जो क्वीन और जो बेटियाँ हुआ करती थी, जो शाही रानियाँ और बेटियाँ हुआ करती थी, वो यहाँ आकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करती थी। बंद है ये, सबके लिए अलग अलग मस्जिद बने हुए थे एक्चुअली। सारी चीज़ें लाइन से मिल गई और काफ़ी देर से हम दीवाने आम खोज रहे थे गाइस। मतलब ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते, इतना बड़ा महल है ना, और आखिरकार मिल गया दीवाने आम। काफ़ी बड़ा एरिया है यार, जितने अब तक महल देखे ना उसमें दीवाने आम में सबसे बड़ा एरिया है। अंदर चल के देखें, अंदर ये वाला जो एरिया है, इसमें 64 पिलर्स लगे हुए हैं, और इन पिलर्स की खास बात यह है कि आप किसी भी डायरेक्शन में इनको खड़े होकर देखोगे ना, सीधी लाइन में दिखेंगे आपको। वो ऊपर दिख रहा है, ऊपर देखने से क्या दिखता है, वो एक फूल जैसी चीज़ जो दिख रही है, कलर है, कमल भी दिखता है ना वो, लेकिन कट्टर मुस्लिम हुआ करते थे, इसलिए अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे ना तो वो तुमको जैस्मिन भी दिखेगा, ताकि जो भी धर्म उसको जैसे देखे उसको वो अपने जैसा ही लगे। क्योंकि अकबर सब धर्मों को मानते थे, उन्होंने अपना एक धर्म भी चलाया था, दीन-ए इलाही, तो इसीलिए वो इस तरह का बनाया गया ताकि उसको कोई भी देखे उसको अपने जैसा ही लगे।
आइए आगे आपको दिखाती हूँ बादशाह कहाँ बैठते थे। ये वाला जो सेंटर एरिया है, यहाँ पर बादशाह बैठा करते थे अपने। यहाँ पर एक मयूर सिंहासन हुआ करता था जिसमें कोहिनूर हीरा था, उस टाइम था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो दिल्ली ले जाया गया सिंहासन, और जो सिंहासन है वो तो ईरान में चला गया, और जो कोहिनूर है वो कहाँ गया? जो पंजाब के राजा थे रंजीत सिंह, उनके पुत्र सुपुत्र, क्या नाम था उनका, क्या नाम बताया था मैंने, उनका जो पुत्र था उसका नाम मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं नीचे आपको दे दूंगी। उन्होंने क्वीन विक्टोरिया को गिफ्ट कर दिया था कोहिनूर। ये वही वाला था ना, दीवाने आम है ना ये। दिलीप सिंह, याद आया मुझे, रंजीत सिंह, पंजाब के जो राजा थे रंजीत सिंह, उनके पुत्र थे दिलीप सिंह, उन्होंने क्वीन विक्टोरिया को हमारा कोहिनूर गिफ्ट कर दिया, और अब वो पड़ा हुआ है इंग्लैंड में। वही एरिया ना मूवी का जिसमें सारे लोग आते हैं और यहाँ पे नाम दिया जाता है अकबर, नाम, जलालुद्दीन। और हाँ, और यहाँ पर वो शायद उसका खाने वाला सीन भी होता है जोधा का, जो खाना पका के लाती है, वही सीन है। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये वाला देखते ही एकदम वो याद आ गया ना, यहाँ पे सारी बिल्कुल जनता आती है और उनको अकबर को वो नाम मिलता है। बस वो छोटी खिड़कियाँ हैं, वहाँ पर राजमाता बैठा करती थी, और ये वाले में रानी, क्योंकि पर्दे में रहती थी ना, इसलिए ऐसा बना हुआ है। ये वाली जो कब्र है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये है जॉन रसल गॉल्विन की। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको एक घटना बताऊंगी ना, आपको फट से समझ में आ जाएगा। मंगल पांडे याद आया? मंगल पांडे ने इनको गोली मारी थी। क्यों मारी थी? क्योंकि इन्होंने वो कारतूस बनाए थे जिसमें सुअर की चर्बी हुआ करती थी, जिसको मुंह से काटना पड़ता था। तो हिंदुओं के लिए भी मुश्किल था और मुस्लिम के लिए भी मुश्किल था। तो मंगल पांडे के हाथों ये मारे गए थे, और उस टाइम अंग्रेज़ों ने इन्हें यहाँ दफना दिया था। लेकिन उसके बाद फिर ये विश्व की धरोहर हो गई, हमारी धरोहर हो गई, तो उनको ले जा तो सकते ही नहीं, इसलिए वो यहीं पड़े हुए हैं। यार किला देख के ना एकदम बहुत मज़ा आ गया, नहीं? बहुत स्ट्रॉन्ग किला है ये। तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अकबर का किला है। सही बात है, जो पूरे हिंदुस्तान पर राज करते थे। अभी तक जितने भी किले देखे थे ना, वो सिर्फ छोटे छोटे, जो क्या बोलेंगे इनको, स्टेट के राजा थे, लेकिन ये पूरा हिंदुस्तान के बादशाह का महल है। तो ये तो ऐसा ही होगा ना, शान और शौकत दिखेगी ना, भले ही अंग्रेज लोग आधा लूट लाट के चले गए। सच में आज मुझे समझ में आया कि इंडिया सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। सच में यार, सोना तक नहीं छोड़ा यार, सोना ले गए, पीतल रख दिया। हाँ, कोई भी चमकती चीज ले जाओ। कितने गुस्सा आया मेरे को इतना देख के किला ना, सच में। आई थिंक हम लोगों का किला विजिट हो चुका है, क्योंकि ये जो पूरा किला है ना, ये 75% बंद है और 25% विजिटर्स और टूरिस्ट के लिए ओपन है। तो हम 25% देख चुके हैं, और आज तो सच में मज़ा आ गया। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि किले घूमते घूमते मैं ही गाइड बन जाऊँगी एक दिन। गाइड का बिजनेस कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे देख के पता चलने लग गया, तुमको भी पता चलने लग गया ना। हाँ। कौन सा दीवाने आम है, कौन सा दीवाने खास है, कौन सा रंग महल है, कहाँ पर रानियाँ बैठा करती थी। ये वाला जो सामने गेट देख रही हो, रुको, ये पीछे जो गेट दिख रहा है, हाँ, सीधे में, हाँ, ये गेट रतन सिंह की हवेली है। रतन सिंह की? हाँ, ये जो रतन सिंह तो वही है ना जो जोधा के, हाँ ये रहा, जोधा के भाई थे, वही है ना, जो मिलने आए थे उनसे। हाँ वही। उनकी हवेली अभी तो बंद है। और तुमको पता है अकबर की 3 रानियाँ थी, और सब अलग अलग धर्म की थी। सबसे पहली थी रुकैया बेगम, जो थी टर्की से। उसके बाद थी जोधा हमारी, जो थी जयपुर से। उसके बाद थी मरियम कहाँ से थी? तुम मान भी नहीं पाओगे कहाँ से थी, गोवा से। सोचो, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, तीनों धर्म की। गोवा में पहले वो वहाँ पोर्चुगीज थे ना, तो वो पोर्चुगीज होंगी। हाँ पोर्चुगीज होंगी, पर मतलब थी गोवा से ही वो। क्योंकि अभी भी पूरे इंडिया में जहाँ पे रियल पोर्चुगीज रहते हैं वो गोवा का ही एक एरिया है। मतलब फिर सोचो, तीनों धर्म जो इंडिया में, तीनों धर्म है, हिंदू, मुस्लिम और सिख, हर धर्म की वाइफ्स, हर धर्म की मतलब जो लेडीज़ थी, लेडीज़ जो थी उनसे उन्होंने शादी कर रखी पूरी थी। डाइवर्सिफाइड फैमिली थी, इसीलिए कहते हैं अकबर दी ग्रेट। एक कब्र भी दिख रही है मेरे को।
हो रही सुरंग। यहाँ से शाही लोग आ जा सकते थे अगर कहीं आक्रमण होता तो महल में। ये दिख रहा है वो वाला जो दरवाज़ा आप देख रहे हो, बड़ा सा दरवाज़ा, वहाँ से आम लोग आया करते थे और वहाँ पर जो राजा बैठा करते थे। देखो वहाँ से अगर दरवाजे पे आप खड़े होकर देखोगे ना तो वहाँ से राजा साहब दिखाई देंगे। उधर खड़े होकर देखेंगे ना तब, इधर से भी देखो एक लाइन में दिख रहे हैं ना पिलर, यही तो इसकी खासियत है। मतलब यही रास्ता था आम जनता का दीवाने आम तक। फिर मुझे जहाँ तक याद है लेफ़्ट वो ऐसे रखते थे और राइट से 3 बार ऐसे सलाम करते हुए आते थे। और जब उनका काम हो जाता था ना तो वो ऐसे नहीं जा सकते थे, पीठ दिखा के ऐसे नहीं जा सकते आप। बादशाह के सामने ही रख के आपको जाना है जब तक आप बिल्कुल दरवाजे से बाहर ना हो जाओ। मान लो क्या होता है कि कभी कभी बादशाह ध्यान नहीं रखते, लेकिन आसपास के जो सैनिक होते हैं ना वो बराबर नज़र रखते हैं। अगर आपने पीठ दिखाई तो आज ना भीड़ बहुत है। वो पता भीड़ क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है भीड़ इसलिए है क्योंकि आज ताजमहल भी बंद है और फतेहपुर सीकरी भी बंद है, इसीलिए सब लोग यहाँ के यहाँ आ गए। महाराज आए थे, औरंगजेब ने बुलाया था, धोखे से कैद कर लिया था। 16 दिन तक कैद रहे थे। 16 दिन के बाद 1602 पेटियों में निकले थे, सीधे भरतपुर पहुँचे थे। 21 दिन में महाराष्ट्र पहुँचे थे। फलों की टोकरी में बैठे। हाँ, कैसे किसी की हेल्प से या ऐसे? इनके सैनिक थे ना, सैनिक भी बुलाए थे ना। अच्छा। शिवाजी महाराज ने 1602 पेटियों में से निकल के गए थे, सीधे भरतपुर पहुँचे थे। भरतपुर से बच्चू सिंह राजा थे, वहाँ पे 21 दिन में महाराष्ट्र पहुँचे थे घोड़े से। ठीक है, थैंक यू। इन्फॉर्मेशन आप किसी से भी ले सकते हो और जिससे मिलती है ले लो। ऐसे कोई प्लान नहीं था, हम आए थे सदर बाजार चाट गली देखने, लेकिन एकदम अचानक प्लान बन गया। इसने बोला चलो टैटू बनाते हैं। मैंने बोला क्या? मैंने बोला चलो टैटू बनाते हैं। टैटू बनवा रही हूँ यहाँ पर, पहला टैटू। मैंने सोचा था बैग में बनवाऊँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला और मुझे काफ़ी बड़ा चौड़ा बनाना है, तो उसको पूरा प्लानिंग करके करना पड़ेगा। अभी फिलहाल दर्द हो, पहली बार बना रहा हूँ। सो गाइज़, आगरा का फोर्ट विज़िट करने के बाद हम आए हैं सदर बाज़ार। और सदर बाज़ार आने का मेन रीज़न ये था कि यहाँ पर एक फ़ेमस चाट गली है जो बहुत ही फेमस है। यहाँ पर पूरा चाट मार्केट लगता है और छोटी बड़ी दुकानें हैं यहाँ पर। वैसे हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे तो टाइम पास के लिए टैटू बनवा लिया। एंड टैटू अंग्रेज, मेरे ही नाम का टैटू बनवाया मैंने क्योंकि आई लव माई सेल्फ। सबसे पहले इंसान को खुद से प्यार करना चाहिए, तभी वो दूसरे से कर पाएगा। हाँ, ऑब्वियसली।
चाट गली में मेरा 2 चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मन है। एक तो बास्केट चाट, बहुत सुना है मैंने उसके बारे में, और 6 फ्लेवर के यहाँ पर पानी पताशे मिल रहे हैं, वो मैंने देखा है। अलग अलग फ्लेवर। ये 2 चीज़ें तो मेरे को ट्राई करनी है। उसके बाद अगर पेट में जगह बचती है तो देखते हैं। चलो। सो यहाँ पर 6 फ्लेवर के हम पानी पताशे ट्राई करेंगे। ये सारे 6 फ्लेवर, लेमन, मीठा, जलजीरा, गार्लिक है नहीं, गार्लिक और पुदीना, हींग। 3 मैं ट्राई करती हूँ और 3 तुम ट्राई करना है। इधर देखो, 3 तुम ट्राई, मैं ट्राई करती हूँ, 3 तुम ट्राई करना, ठीक है। और फिर लास्ट में बताते हैं आपको कौन सा फ्लेवर लास्ट फ्लेवर। 20 रुपये के कितने? 20 रुपये के 6 पीस। ये हींग है। हींग। धीरे धीरे ये पुदीना, ये वाला पुदीना, पुदीना फ्लेवर। गार्लिक, गार्लिक फ्लेवर में ऐसा लगा मोमोज की चटनी डाल दी उसमें किसी ने। सीरियसली 3 फ्लेवर तुम ट्राई करो, करो ना। तुम नहीं खाओगे? ओके, जल्दी भी मुझे ट्राई करा दो भैया। जलजीरा, जलजीरा मीठा, मीठा तो खाओ, मीठा ट्राई करो। मीठा फ्लेवर खा के बताओ कैसा है। कैसा टेस्ट कर रहा है? बस ये भी खाओ, लेमन, लेमन भी खाओ, खाओ ना, लेमन दे दो भैया। और फिर ट्राई करना है, तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा स्पाइसी हो गया। पहले बास्केट चाट जो मुझे ट्राई करनी थी, और ये बास्केट है 60 के 6 पीस है। 3 मैं खा लूँगी, 3 तुम खा लेना, ठीक है। देखो बास्केट है। और अभी हम आपको बताएंगे कि बास्केट चाट कैसे बनाई जाती है। ना प्लीज़ बोलते जाना क्या क्या डाल दो, ठीक है। ऐसी जो है इम्पॉर्टेंट सारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लिए पर बीइंग अ इंडियन हम हैंड यूज़ करेंगे। बास्केट दैट्स ढेर सारे इंग्रेडिएंट, पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, वो आप वीडियो में देख ही लोगे। और अब ये मेरे मुंह में जाएगी पूरी की पूरी। खा लूँगी मैं खा लूँगी पूरा बास्केट। अल्टीमेट। अमेजिंग है। अगर आप आगरा आते हैं तो बास्केट चाट ज़रूर ट्राई करना, चाट वाली गली से। मेरा डिसीजन सही था ट्राई करने का।
तो जिस शॉप पे हमने बास्केट चाट खाया उसका नाम है तिवारी चाट एंड फास्ट फूड सेंटर। यहाँ पर आप आकर आप पिज़्ज़ा, पास्ता, सोया चाप और बर्गर और भी बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। काला खट्टा, अच्छा काला खट्टा 2 में मिक्स बनाओगे ना? 2 मिक्स कर दो, काला खट्टा और रोज़, है ना? अच्छा, खुलता कितने बजे सुबह? मार्केट तो खुल जाती है 11 बजे। और ये चाट गली कब लगती है? 1 बजे से 1 बजे से स्टार्ट होता है चाट गली और 12 बजे तक खुला रहता है। तो रात में आके टपरी मारो, एंजॉय करो, मज़ा करो, जो मर्जी में आके खाओ, छुटका छुटका फुटका फुटका। मैं ट्राई कर रही हूँ गोला विथ रोज़ एंड काला खट्टा। अमृत अमृत। मैंने बहुत दिन बाद गोला खाया आई थिंक। चलो गोला ख़त्म करते हैं और उसके बाद हम और क्या ट्राई कर सकते हैं आपको दिखाते हैं। कहाँ से आए थे हम? सदर बाज़ार। सो सदर बाज़ार की चाट गली विज़िट करने के बाद हम सीधे अपने होटल आ गए और अभी जहाँ सीधे हम अपने होटल आ गए और जस्ट चाय पी रहे हैं और इसके हमारे जस्ट पीछे हमारा होटल है सी बैक में। और सोचा कि पहले चाय पी लेते हैं। आज का दिन कैसा रहा? मज़ा आया? आज बहुत मज़ा है, थक बहुत गए। मेरे को अच्छा पता ये लगा कि हम इस चीज़ के लिए टेंशन ले रहे थे कि बहुत धूप हो रही है, बहुत गर्मी पड़ेगी, लेकिन पता नहीं आज भगवान हमारे साथ थे, मौसम इतना अच्छा हो गया और इतने अच्छे मौसम में इतना मज़ा आया ना किला घूम के एकदम। आज का दिन सबसे बेस्ट था। सो आखिर डिसाइड कर लिया कि डिनर कर ही लेते हैं यार, क्योंकि फिर पेट अपसेट हो जाएगा। इससे बढ़िया ये कि आप खाना खा लो, कम ही खा लो। तो खाने में कुछ ज़्यादा स्पेशल तो मंगाया नहीं है। बटर नान ना, नहीं, पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाला और तंदूरी यहाँ पर नहीं मिल रही थी तो तवा रोटी मंगाई है। वैसे मेरे को तवा रोटी खानी थी पर इसको तंदूरी खानी थी। तंदूरी बटर नान खानी थी या तंदूरी बटर रोटी खानी थी। एंड हरा ग्रीन सैलड मंगाया है। चल रहा है ना? आज पूरा दिन घूमकर बहुत थकान हो गई है और अब सो जाएंगे हम थोड़ी देर में। बस थोड़ा डेटा वेटा कॉपी कर लेते हैं। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।